हयात आपसे एमडी आईएमएफ का भी बयान आपने देखा है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात मैं देख रहा था, टैक्स टू जीडीपी है वो 12% है, वो कह रहे कि 15% तक यहाँ ले जाने का मामला है। इस जानिब जो है उनकी तो ख्वाहिश है, हमारी कोशिश क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। यकीनी तौर पर जो एमडी आईएमएफ ने बात की है वो दुरुस्त है कि 15% तक, लेकिन हमने ये देखा कि जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन रह चुके हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 20% तक ले जाने का पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है और हम इसे लेकर जाएंगे, लेकिन वो नहीं ले जा सके। पाकिस्तान में पोटेंशियल इसमें मौजूद है कि आप टैक्सेस जो है वो कलेक्शन, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स कलेक्ट करें, लेकिन इस हवाले से इन्फोर्समेंट की काफ़ी कमी है। और इस हवाले से एफबीआर भी बार बार ये कहता रहा है कि हमारे पास जो अफरादी क़ुव्वत है वो कम है, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट में हमें मसाइल का सामना है। और फिगर चेयरमैन एफबीआर की जानिब से भी दिया गया कि 15 मिलियन हम टैक्स दहिंदगान अगर कर लेते हैं तो हमें मज़ीद हमारा जीडीपी रेशो वो भी बढ़ जाएगा और हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि 9.4 ट्रिलियन का जो ये टारगेट है करंट ईयर का, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इस वक्त तक एफबीआर जो है वो अपने हदफ से ज़ायद टैक्सेस इकट्ठे कर चुका है, लेकिन आगे जाकर एफबीआर को रेवेन्यू कलेक्शन में मुश्किलात होंगी। और वो इसलिए होंगी क्योंकि आपका इंपोर्ट जो है वो कम हो रही है और इंपोर्ट के कम होने की वजह से टैक्सेस की शरह जो है, जो कलेक्शन है उसमें भी कमी आएगी। इसीलिए आईएमएफ ने मुतालबा किया कि आप जो है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर प्रॉपर्टी है या फिर इसके साथ साथ रिटेलर्स हैं उन पर टैक्स लगाएं। लेकिन हुकूमत ने जो है वो इस हवाले से आईएमएफ को राज़ी कर लिया है कि जो रिटेलर्स या एग्रीकल्चर या फिर प्रॉपर्टी पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि एक विंडफॉल टैक्स जो बैंकों का मुनाफा है, मुनाफे पर पहले भी टैक्स है, लेकिन जो इजाफी मुनाफा है उस इजाफी मुनाफे पर जो है वो 40% तक टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर एक बैंक है वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, अगर एक महीने में उन्होंने कम मुनाफा कमाया, दूसरे महीने में अगर उन्होंने हदफ से ज़्यादा मुनाफा कमाया तो उस पर टैक्स होना चाहिए। और यही वजह है कि अगर इसी तरह जो पॉलिसी मेयर्स हैं वो अगर लिए जाएंगे तो डेफिनेटली जो हम एक टैक्स जो हमारा कलेक्शन है उसमें हम पीछे रह जाते हैं, तो उसमें इजाफा भी हो जाएगा। बैंकों के मुनाफे पर है तो वो जो टैक्स है वो भी वहाँ के जो कंज्यूमर हैं बैंक के, जिनका पैसा वहाँ पर है, वो उसमें आएंगे, उनको ये टैक्स देना पड़ेगा या खालिस्तान बैंक ही वो टैक्स देंगे विंडफॉल के मद में? ये बैंकों का मुनाफा होता है और बैंकों के मुनाफे पर ही टैक्स होता है, जो कंज्यूमर हैं वो इसमें नहीं आते। और इसी तरह अगर देखा जाए तो बैंकों का ख़ास तौर पे उसमें मुनाफे में बड़ा इजाफा देखने में आया है। उनकी बैलेंस शीट अगर चेक की जाए तो जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके मुनाफों में काफ़ी हद तक जो है वो तकरीबन किसी बैंक के 35%, किसी के 40% जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो इसीलिए हुकूमत के पास एक ये मौका था कि विंडफॉल लेवी इसको कहा जाता है, विंडफॉल लेवी जो है वो आयद की जाए ताकि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ कम हो जाए अगर, तो फिर उसको इससे। और ये बाकायदा तौर पर ये भी आपको बता दूं कि इसके लिए कोई मिनी बजट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी चाहिए और अगले माह से जो है ये टैक्स वसूली विंडफॉल लेवी जो है ये वसूल करना शुरू कर दिया जाएगा। शुरू होगा तो उससे भी टैक्स में जो है वो बेहतरी हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।